अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आड़ू का शरबत और आपको साथ साथ ये भी बताऊँगी कि इसको किस तरह से स्टोर किया जाता है। आड़ू के शरबत के लिए मैंने ये 1 किलो आड़ू ले लिए हैं। आजकल आड़ू का बहुत सीज़न है और शरबत बना के आप स्टोर कर लें। अब मैं इसको इन सब आड़ूओं को छीलूँगी। इस तरह से मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिए हैं। इस तरह से हमको इसको छीलना है सारा। इसको छील के हम सारे आलूओं को छील के और इसको हम कट करेंगे टुकड़ों में, पीसेस बनाएंगे। छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। सारे इस तरह से करके रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारे आलू अच्छे से छील कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसको जूसर जग में डालूंगी। सारे आलूओं को हम जूसर जग में डाल लेंगे। इसी बर्तन में हम ये 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है। 1 गिलास में कुछ कम है और मैं ये भी साथ में इसको साफ़ कर लूँगी बर्तन को। ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। इसको हम करेंगे अब ग्राइंड। मैंने ये बाउल ले लिया है और मैंने ये छलनी की मदद से अब इसके अंदर में सारे मिक्सचर को इसमें डालती जाऊंगी और छानती जाऊंगी। इसके अंदर जो बाल वगैरह होते हैं, रेशा वगैरह होता है, वो हमें नहीं चाहिए। बस हमें ये साफ साफ स्मूथ सा शरबत चाहिए। इस तरह से मैं सारा छलनी की मदद से छान लूँगी। सारा पल्प मैंने निकाल लिया और ये देखिए कचरा इतना निकला है इसके अंदर। ये कचरा हम रिमूव कर देंगे। ये हमारा पल्प तैयार हो चुका है सारा अच्छे से। अब मैंने ये आधा गिलास पानी लिया। इसको जग को भी हम साफ़ करेंगे अच्छा सा पानी डालकर। इसको भी ज़ाया नहीं होने देंगे। आइए हम बताएंगे किस स्टेप पर डालना है। चलिए आगे चलते हैं। बर्तन हमने चूल्हे पे रख दिया है फ्लेम पर और अब मैं सारा पल्प इसमें डाल रही हूँ। ये जो मैंने जग में जूसर जग में मैंने 1 गिलास पानी डाला था वो मैं सारा इसके अंदर जग में भी साफ़ कर लिया है। मैंने जग को भी साफ़ कर लिया और ये बाउल को भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ये पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम इसको 10 से 15 मिनट चलाएंगे। इसमें जितना पानी है इसको हम थोड़ा थिक करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। मैंने ये तकरीबन 1 पाव चीनी मैंने ली है। इसके अंदर मैं चीनी भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से करके मिक्स करके अब हमें इसे पकाना है। कुछ चीज़ें हम इसमें और भी ऐड करेंगे। अब ये ज़रा 10 मिनट पक जाए तो इसके बाद हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे इसमें। इसको इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। दस मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। अब इसके अंदर ये जो झाग सा आ रहा है ना, इसको हम छलनी की मदद से निकाल लेंगे। सारा झाग ऊपर से इसको निकाल लेंगे झाग को। ये हम इसको रिमूव कर देंगे। मैंने ये 1 लेमन लिया है, इसका रस निकाल लिया अच्छे से। अब इसको लेमन को इसके अंदर डाल देंगे
ताकि हम स्टोर कर सकें फ्रिज में 6 महीने के लिए। और इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर डालेंगे। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आप कलर नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर दें। मैंने ज़रा कलर के लिए अच्छा सा इसका कलर आ जाए इसलिए मैंने इस कलर डाला है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, थोड़ा सा और थिक करेंगे इसको। हमारा इतना थिक हो चुका है ये, अभी हमें थोड़ा सा और थिक करना है, इसको 5 मिनट और पकाना, फिर हमारे ये रेडी हो जाएगा पीच का शरबत। पीच का शरबत मेरा रेडी है, देखें कितना थिक हो गया। इस कंडीशन पे आके हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको सर्विंग का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह से सर्व किया जाता है और किस तरह स्टोर किया जाता है। ये मेरा देखें पीच का शरबत स्मूथ सा, देखें कितना अच्छा स्मूथ बना है, बिल्कुल रेडी है। देखें कितना थिक, मुझे इतना मैंने चूल्हे से उतारो तो और थोड़ा सा थिक हो जाता है ये। अब मैंने ये एक बाउल ले लिया है। अब मैं आपको सर्विंग करने का तरीका भी बताती हूँ कि सर्व किस तरह किया जाता है। मैंने 2 सर्विंग ग्लास ले लिए हैं, ये बाउल ले लिया है, इसमें मैंने आइस क्यूब डालूँगी सारे। आइस क्यूब इसके अंदर निकाल दिए हैं सारे। अब मैं इसके अंदर ये 2 चमचे भर के, 1 गिलास में 1 चमचा ही काफ़ी होगा, 2 चमचे भर के इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें ठंडा पानी डालेंगे हम। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अभी आप टेस्ट करके देख लें शरबत को, अगर इसमें आपको कमी बेशी नज़र आती है किसी चीज़ की, अगर चीनी ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें, और अगर चीनी कम हो तो आप चीनी को भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ को। हो गया है शरबत। अब मैं इसके अंदर सर्विंग गिलास में इसको डाल रही हूँ। सर्विंग गिलास मेरे रेडी हैं। मैंने देखें सर्विंग गिलास दोनों मैंने सर्विंग के लिए देखें गिलास, किसी को मेहमानों को दे तो इस तरह करके दे दें। कितना अच्छा सा मेरा जूस तैयार हुआ है। और ये जो मैंने अभी जो मेरे पास ये जो बचाया हुआ है शरबत, ये सारा आप इसके अंदर किसी बोतल में डाल के, शीशे की बोतल हो या कोई कंटेनर हो, उसमें डाल के एयर टाइट ढक्कन से बंद कर दें और 6 महीने के लिए फ्रिज में रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने तक ये फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी का अगर शामिल किया है तो थोड़ा सा इसमें जो मैंने लेमन का रस डाला है ना, उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा और ये 6 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें क्वांटिटी में ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैंने कम बनाया है, तो आप इस तरह से स्टोर कर लें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है इसकी, तो आप मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।